आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है कोटफत्ता, जिला बठिंडा, पंजाब में। परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, एक बेटा, 2 बेटियां और उनकी माता। इनके पिता दिमागी हालत से ठीक नहीं था, वह इनको छोड़कर कहीं चला गया और तब से घर नहीं लौटा। अब माताजी ही बच्चों को पाल रही हैं। माताजी ही लोगों के घर जाकर काम करती हैं, झाड़ू पोछा, तो गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। कभी कभी तो इनको भूखा ही सोना पड़ जाता है। आप देख सकते हैं घर की हालत। शौचालय भी बिल्कुल कच्चा है, ना कोई दरवाजा, सिर्फ ईंट लगा रखी है। बाथरूम इनके पास नहीं है। रसोई भी खुले में ही बना रखी है। चूल्हा लगाया हुआ है, बर्तन ऊपर पड़े हैं। जब बारिश आती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एक ही कमरा है, आप कमरे की हालत देख सकते हैं। ऊपर छत डाली गई है, वह सिर्फ पत्थर की टीन से बनाई गई है, बिल्कुल कच्ची छत। जब बारिश आती है तो पानी अंदर आ जाता है। कमरे की दीवारों में से मिट्टी निकल जाती है। इसी कमरे में इन्होंने गैस सिलेंडर रखा हुआ है। खाने के लिए राशन तक नहीं है, खाली डब्बे पड़े हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके पास राशन पहुंचाया। राशन में आटा, दाल, चावल, चीनी, सरसों का तेल, चाय पत्ती, दूध और पहनने के लिए कपड़े, सर्दियों के लिए कंबल। आटा रखने के लिए एक टंकी, कपड़े रखने के लिए ट्रंक। बच्चों के लिए 3 स्कूल बैग, कॉपी, किताबें, पेंसिल, पेन। साथ ही 4 कुर्सियां और एक बेंच भी दिया गया। सच में जहां इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा इनके परिवार तक पहुंचती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एशियन न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एशियन न्यूज़ पंजाब की टीम है आज कोटफत्ता, जो कि डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के अंदर है। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम के तहत आज एक गरीब असहाय परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। ये उस परिवार का घर है और आप इस साइड देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, चारपाई, हर एक जरूरत का जो सामान है इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेके आए हैं। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हैं, दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री लेके आए हैं, जो सामान लेके आए हैं, वो लेने के लिए आए हैं। दर्शकों, इस परिवार को जो राशन मिला है, जो राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं, एक बार में नहीं 2 बार जा के इन्होंने जो गाड़ी लेके आए हैं सामान की, उसमें से सामान लेके आए हैं और इस परिवार के लिए राशन भी लेके आए हैं और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी लेके आए हैं। तो अभी हम चलते हैं परिवार के पास, परिवार का आपको घर दिखाते हैं, परिवार से भी बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे भी जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो लेके आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, अभी जिस परिवार को यहाँ कोटफत्ता, जो कि डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के अंदर है, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं, ये उस परिवार का घर है। आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल हम मेन गेट पे खड़े हैं और आप मेन गेट के हालात आप देख पा रहे होंगे, जो बिल्कुल एक लकड़ी से जुगाड़ करके गेट बना हुआ है इस साइड, और इस साइड भी देख पा रहे होंगे। तो पूरा घर है जो हम इस परिवार का आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस परिवार के पास ये जो टॉयलेट है रहने के लिए, जिसका कोई गेट नहीं लगा हुआ है, एक चद्दर से इन्होंने अपना गेट बना रखा है, ना कोई छत लगी हुई है। इन हालातों को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं भी जो ये परिवार है कितना का ज़रूरतमंद है। दीवारें आप देख पा रहे होंगे कितनी नाजुक स्थिति के अंदर है। ये जो परिवार है उसका घर है, इनका एक कमरा है और ये इनकी रसोई है। आप देख पा रहे हैं, ओपन रसोई है, चूल्हा है जिसके ऊपर ये अपना खाना बनाते हैं और खाते हैं, और बाहर इन्होंने अपने जो बर्तन रख रखे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है
वो ऐसे ही गरीब परिवारों तक पहुंचती है जिन परिवारों के पास खाने के लिए कुछ ना हो या रहने के लिए कुछ ना हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, तो उस मुहिम के तहत आज हम पहुंचे हैं। अब इनका जो कमरा है वो भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, ये कमरा है इस परिवार के पास। इस कमरे के हालात देख के आप आइडिया लगा सकते हैं भी कितना का ज़रूरतमंद ये परिवार है। जैसा कि दीवारें आप देख पा रहे होंगे, जो बरसात की वजह से जो पानी आया है उसको रोकने के लिए इसमें मिट्टी जो लगा रखी है, और जो सारी जो भी ईंटें रखी है वो भी मिट्टी के अंदर ही रखी हुई है। और ऊपर का जो आप छत देख पा रहे होंगे, एक टीन से लगा हुआ छत है जो पत्थर की टीन से लगी है। और एक जो सीलिंग फैन है उसको देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो, लगभग 20 साल या 15 साल पुराना एक सीलिंग फैन है। घर का जो ये कमरा है इनके पास, उसकी पूरी हालात है जो आप देख पा रहे हैं, नाजुक हालात हैं। पीछे की जो दीवार है वो भी आप देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ से जो पानी आया है उसके अंदर जो मिट्टी लगाई हुई है। और इस परिवार की जो रसोई है, बाहर जो आपको ओपन रसोई दिखाई थी, अंदर इस परिवार के पास जो सामान है वो आप देख पा रहे होंगे। ये गैस चूल्हा इस परिवार के पास है जो इनकी रसोई है, जिसमें सीधी आप देख पा रहे होंगे दीवारें नीचे बनाई हुई है। जैसे इस साइड ये दीवार है, इस साइड तो सीधी दीवार के मिट्टी भी नहीं लगाई गई, बिल्कुल ईंटें रख के इस परिवार की जो ये रसोई है इन्होंने इस कमरे के अंदर बना रखी है। तो दर्शकों, जैसा कि ये परिवार की रसोई आप देख पा रहे होंगे, इन चीज़ों से आप हालात पता लगा सकते हैं। देखो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सामान इस परिवार के पास है खाने के लिए। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास पहुंची है। तो अभी हम थोड़ा परिवार से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे परिवार के बारे में। फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे भी जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो लेके आए हैं। दर्शकों, अभी हम कोट फत्ता डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के अंदर हैं। तो हमारे साथ यहाँ के जो लोकल एमसी हैं वो भी हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर जी आपका? सुखवीर सिंह है जी। सर, जो ये परिवार है इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप तो यहाँ लोकल रहने वाले हैं, कितना का ज़रूरतमंद परिवार है जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है? नहीं, पूरा ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। बिल्कुल। हाँ जी। उसको जैसा कि इनका कहना है भी काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, और संत रामपाल जी महाराज जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठा रखा है। भी गरीब परिवारों तक राशन पहुंचाते हैं, गरीब परिवारों तक शिक्षा की सहायता देते हैं, गरीब परिवारों तक कपड़े, जैसा कि स्लोगन भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान। शिक्षा के ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे कोई किसी के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उनका एडमिशन करवाते हैं, फीसें भरते हैं, स्कूल ड्रेस, कॉपी, पेन, बैग, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ऐसे ही अगर किसी के पास मकान नहीं है रहने के लिए तो उनको मकान की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जाती है। जो स्लोगन है, पूरे स्लोगन पे संत रामपाल जी महाराज जी काम करते हैं। और ये अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष और नेपाल तक चलाई जा रही है। अभी हम परिवार है, परिवार से भी बातचीत करेंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार है, हम परिवार से बातचीत करेंगे। घर आपको दिखाया है, काफ़ी नाजुक स्थिति है इस परिवार के घर की, लेकिन परिवार से भी थोड़ी जानकारी लेते हैं, परिवार से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। कितने सदस्य हो माता जी आप परिवार में? 4 है जी, 2 बेटियां, 1 बेटा है। अच्छा, चार सदस्य हो टोटल? हाँ जी। तो और आपके घर से हैं जो वो नहीं है? वो पागल हो गए थे, घर से निकल गए थे, मिले नहीं। अच्छा, तो फिर आप घर का गुजारा कैसे करते हो? 3 बच्चे हैं आपके? लोगों के घर में काम करके। अच्छा, लोगों के घर से काम करने जाते हो? हाँ जी। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, सरकारी स्कूल में जाते हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल में जाते हैं। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 बेटियां, ये 9वीं में है, ये 4 क्लास में, 4थी में पढ़ता है। अच्छा, तो ड्रेस वगैरह तो मिल जाती होगी इनको? वगैरह वो ही दे देते हैं पहनने के लिए, और खाना बचा कुछ मिल जाता है, वो भी टाइम पास हो जाता है हमारा। अच्छा, तो फिर अभी जैसे आप बता रहे हो, तो क्या काम करने जाते हो आप? झाड़ू पोछा, मतलब किसी का घर में गाय का, भैंस का गोबर होता है, जैसे वो उठाते हैं। तो इतने से गुजारा चल रहा था आपका? हाँ, टाइम पास हो रहा था। वैसे कोई सब्जी दे देता था, जैसे किसी के चावल पड़े थे वो चावल दे देता, बना हुआ खाना भी दे देता था। तो कभी ऐसा हुआ भी, मतलब आपको बिना खाने के भी रहना पड़ा हो? क्योंकि आपकी स्थिति काफ़ी बता रहे हो, भी बच्चे हैं 3 और अकेले आप काम करने वाले हो, तो ऐसा कभी हुआ भी आपको बिना खाने के रहना पड़ा? ऐसा तो है, कभी बच्चे खा लेते, कभी आप भी भूखे रह जाते थे, बस ऐसा ही। एक नहीं तो आधी दे दे, आधा पेट ही भर लेंगे। एक नहीं तो आधी दे दे, आधा पेट
दर्शकों जैसा कि देख पा रहे हैं इस परिवार के अंदर अभी ये 4 सदस्य हैं। इनके जो हस्बैंड थे उनको दिमाग की नुक्स हो गया था, पागल होने की वजह से वो घर छोड़ के निकल गए, इनको खुद को ही नहीं पता। और जो परिवार है उसमें 4 सदस्य हैं, 3 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। तो इनको स्कूल में ड्रेस वगैरह तो मिल जाती होगी ना? पहले वाली ड्रेस पड़ी थी वो ही पहन के जाते हैं। अच्छा, अभी जो पहले आपके पास ड्रेस थी वो ही चल रही है? हाँ जी, वो चल रही। दर्शकों जैसा कि इनका कहना है, अभी जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं और जो ड्रेस वगैरह है वो भी स्कूल से मिली हुई है। जो पहले की ड्रेसें थी वो अभी चल रही है इन बच्चों के पास। और इनका कहना है अभी परिवार के अंदर यही मुखिया हैं, यही अपना काम कहीं किसी के गोबर उठा के या करके टाइम पास करके इधर उधर से कहीं से सब्जी मांग के या अपना टाइम पास कर रहे थे। दर्शकों अभी बच्चे हैं, इनसे भी थोड़ा जानते हैं अभी इनको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आ रही क्या स्कूल में? तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9वीं। अच्छा, 9th में पढ़ते हो। तो कोई दिक्कत आपको, कोई कॉपी पेन की ज़रूरत हो या कोई और स्कूल में कोई दिक्कत आ रही हो फीस वगैरह की? नहीं, अच्छा, सारा कुछ हो रहा है। फीस तो मैं भरती हूँ, उनकी भरी थी मैंने। अच्छा, ये 830 रुपये भरी थी। अब 9वीं क्लास में, पहले नहीं लगती थी तो अभी भरी है मैंने, 9वीं में हुए जब भरी है। अच्छा आपने अभी भर दी है फीस? हाँ तो जी, भर दी है मैंने, मांग के भर दी है। ठीक है। दोस्तों जैसा कि इनका कहना है, बच्चे ने बताया वे 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। फ़ीस की दिक्कत थी वो भी माताजी ने कहते हैं अभी तो मैंने भर दी है। और ड्रेस वगैरह का माताजी ने बताया अभी स्कूल से काम चल रहा है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं उनसे भी जानेंगे कि बच्चों का जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा फ़ीस का, उसका क्या रहेगा। अभी माताजी को ही पे करना पड़ेगा या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जैसा कि स्लोगन में भी लिखा हुआ है अभी शिक्षा भी एड है, तो शिक्षा के लिए क्या उनके द्वारा जो नेक्स्ट टाइम जो फ़ीस होगी वो पे की जाएगी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। दर्शकों जैसा कि आपको अभी परिवार से बातचीत करी, परिवार के घर के हालात दिखाए, तो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामान भेजा है, जो राशन भेजा है वो आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी मात्रा में संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भेजा है, राशन भी भेजा है। दर्शकों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। तो सर थोड़ा विस्तार से बताइए, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है तो इसको क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस किट में देने के लिए लेके आए हो? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो भी ज़रूरत का सामान था वो सारे का सारा भेजा है। जब इस परिवार का सर्वे किया गया और उसके बाद पास होने के बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत थे, हमारे भाई थे, वो इनके पास आए सामान के लिए। तो इस परिवार के जो बेटियां हैं 9th क्लास में पढ़ती हैं दोनों, उनको विश्वास नहीं हो रहा था भी कोई ऐसा भी संत हो सकता है जो इतना सामान दे सकता है। मतलब बहुत झिझक के साथ उन्होंने सामान लिखाया। मतलब सामान देखने के बाद पता चलता है भी घर में सामान नहीं है, फिर भी उनके अंदर इतना मतलब था भी राशन के अलावा उन्होंने कोई भी चीज़ लिखवाने के लिए मतलब अपने पहुँच नहीं की। क्योंकि आज तक पंजाब में किसी ने देखा ही नहीं था भी कोई ऐसा भी संत हो सकता है, कोई ऐसा भी संत है जो मतलब लोगों से पर्ची काटने की जगह देने आ रहा है। तो अभी आपको दिखाते हैं अभी क्या क्या सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन के तौर पे, और किचन का सामान, और बच्चों की पढ़ाई का सामान, उठने बैठने का सामान, सोने का सामान, जो सामान इस परिवार के लिए भेजा वो आपको एक एक करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो राशन में 25 किलो तो आटा आया है इस परिवार के लिए, 2 किलो सरसों का तेल है, 5 किलो बासमती चावल है, 4 किलो चीनी है, टाटा रेड रोज की प्रीमियम चाय पत्ती है, सूखा दूध भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने पंजाब किंग कंपनी का 2 डिब्बे, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, 4 प्रकार की दालें हैं, काले चने, चना दाल, हरी मूंग, पीली मूंग, 4 प्रकार के मसाले हैं, धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा पाउडर है। इसके अलावा आप देख सकते हो इस किट के अंदर टाटा का 1 किलो नमक ऐड किया गया है, बेसन है, अचार 1 किलो का अचार का पैकेट है, कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन है,
नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन है और कपड़े धोने के लिए जो है गड़ी डिटर्जेंट का पाउडर है। सर्फ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। इस प्रकार राशन के तौर के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को 22 आइटम भेजी हैं। जैसा कि परिवार बता रहा था भी कई बार बच्चों को खाना खिला के खुद मुखिया कहती थी मुझे भूखा सोना पड़ रहा है। आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना सामान भेजा है भी इस परिवार को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी इनको सारे का सारा सामान जो है वो घर बैठे बिठाई देंगे। आप देख सकते हो जो राशन के अलावा जो इस परिवार की बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। ओरिएंट कंपनी का जो है पंखा है, आप देख सकते हो ओरिएंट कंपनी का जो पंखा आया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया है। इसी प्रकार आप देख सकते हो 5 लीटर का, क्योंकि बड़ा परिवार है, और 5 लीटर का जो है वो प्रेशर कुकर आया है। और इस परिवार के पास कुछ बर्तन थे तो कुछ बर्तनों की इनको ज़रूरत थी, तो सभी के लिए चम्मच आए, मतलब कुछ सामान तो इस परिवार के पास था। फिर भी क्या है भी हमने देखा था भी रसोई घर में बहुत ही कम सामान था, तो उसके हिसाब से जो बाकी सामान आए वो आप देख सकते हो। चम्मच आए हैं, गिलास आए हैं, कौलियाँ हैं, ये थालियाँ आई हैं। इसके अलावा आप देखो तड़का लगाने के लिए फ्राई पैन और उसके साथ साथ जो कड़छी है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। इसी प्रकार आप देख सकते हो भी सभी बच्चों के लिए और मुखिया के लिए 2-2 जोड़ी जो कपड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। ये 2 जोड़ी कपड़े जो हैं वो संत राम जी वो मुखिया के लिए हैं। ये 2 जोड़ी कपड़े हैं वो बड़ी बेटी के लिए हैं। ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो उससे छोटे वाली बेटी के लिए हैं जो 9th क्लास में दोनों पढ़ती हैं। और ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो जो छोटे वाला बेटा है परिवार का सबसे छोटा सदस्य है उसके लिए आए हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हो, आपने आते समय भी शूट किया था, 2 जोड़ी जो हैं वो इनके लिए फोल्डिंग भी आए थे। 2 जोड़ी चारपाई आई हैं। और साथ में इस परिवार ने बताया था भी सर्दियां आ रही हैं, हमें रजाइयों की ज़रूरत है, 2 रजाइयों की ज़रूरत बताई थी। तो ये 2 रजाइयाँ भी आप देख सकते हो कितनी मोटी मोटी रजाइयाँ हैं। 2 रजाइयाँ भी इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। एक गैस सिलेंडर, परिवार के पास जो है वो चूल्हा है, तो इन्होंने बताया था भी हमारा जो गैस का सिलेंडर है वो हम भरवा नहीं पा रहे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक गैस का सिलेंडर भी भरवा के भेजा है। कुछ रिक्वायरमेंट अभी आज पता चली है, वो भी अभी थोड़ी देर में संत रामपाल जी महाराज जी तरफ से भेजी जाएंगी। अभी थोड़ी देर में जो इनका बाकी सामान है, जो अभी हमने आके देखा भी क्या क्या सामान की और ज़रूरत है, माता जी से बात की, बेटों जो बच्चियां हैं उनसे बात की भी ये संत वो संत है जो दुनिया को देने आया है, ये लेता नहीं है। तो जब बच्चियों का विश्वास बना, मुखिया का विश्वास बना, तो इन्होंने और प्रार्थनाएं की हैं, जिसके अंदर इस परिवार ने किताब, अपने स्कूल के बैग, जूते और बैठने के लिए इस घर में कुर्सियां भी नहीं हैं, कुर्सियां और टेबल की मांग की है। अभी थोड़ी देर के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो हैं, अभी थोड़ी देर में जो जो सामान इस परिवार को और चाहिए था वो सारे का सारा जो है वो लाकर दे दिया जाएगा। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, इस परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन पहुंचा है, काफ़ी सामान पहुंचा है, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनका कहना है भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें और है। उन्हें यहाँ आने के बाद पता लगा भी इस परिवार की कुछ और रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें शाम तक संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेके आएंगे और शाम को हम दोबारा आएंगे चेक करने कि वाकई में इस परिवार को वो सामान दिया जाएगा। तो अभी हम ये सामान आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। जैसे इस परिवार के पास रोटियों से लेकर सब्जी बनाने तक, खाने तक, जो खाना खाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, रोटी और सब्जी, पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। हम स्टार्टिंग करेंगे तड़का लगाने से। तड़का लगाने से सरसों का तेल 2 लीटर संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। उसके बाद ये मसाले यूज होते हैं, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। नमक टाटा कंपनी का दिया है। इसके अलावा उसके बाद जरूरत होती है सब्जी की, तो आलू और प्याज संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। 4 प्रकार की दालें भेजी है। इसके अलावा बेसन भी है कड़ी बनाने के लिए। इसके अलावा रोटियों के साथ खाने के लिए अचार भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। और रोटी बनाने के लिए आटा 25 किलो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। और आप देख पा रहे होंगे जो चाय बनाने की जो व्यवस्था थी, जैसे चीनी और रेड रोज़ प्रीमियम की चाय और पंजाब किंग का दूध भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। ये तो है खाने की चीज़ें। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए कपड़े का धोने का साबुन है, और गोदरेज नंबर 1 का जो नहाने के लिए साबुन है, जो डिटर्जेंट पाउडर है, ये कपड़े धोने के लिए। इस दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, ये तो था राशन तक सीमित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जैसे सीलिंग फैन है, प्रेशर कुकर है, ये जो बर्तन है, चम्मच है, गिलास है, कोली है, प्लेट है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो
इस परिवार में बर्तनों की ज़रूरत थी वो भी भेजा है। और ये जैसे छोटी कढ़ाई है, कड़छी है, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। इसके अलावा जैसे स्लोगन में है रोटी कपड़ा, तो कपड़ा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। जैसा कि अभी सेवादार ने बताया, 2 जोड़ी मुखिया के लिए है, 2 जोड़ी बड़ी बेटी के लिए, उनसे छोटी बेटी के लिए 2 जोड़ी, जो सबसे छोटा बेटा है उसके लिए भी 2 जोड़ी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। ये तो कपड़े हैं। इसके अलावा जैसे सिलेंडर भी इनको जो भर के दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इनके पास जो सिलेंडर था वो खाली था, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सिलेंडर भी भरवा के दिया है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे इस साइड जो चारपाई है, इनको 2 चारपाई जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है, और 2 रजाई है काफ़ी हेवी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। बाकी का जो सामान है वो थोड़ी देर में ये लेके आएंगे, तो हम फिर दोबारा आएंगे, दोबारा वो चेक करेंगे कि वाकई में इनको जो और सामान के लिए बोला गया था वो दिया है नहीं दिया। आपने देखा था इस परिवार से कुछ सामान छूट गया था जो बाद में बताया गया। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी कृपा से वो सामान भेज दिया है। आइए देखते हैं क्या क्या आया है इस बार के सामान में। तो दर्शकों, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर से कि और क्या-क्या सामान इस परिवार के लिए आया है। नमस्कार सर। सचिव जी। सर, और क्या-क्या सामान इस परिवार के लिए आज आया है? जैसे कि पहले सामान लेकर आए थे तो कुछ सामान ऐसा था जो परिवार ने पहले डरते हुए नहीं बोला। पता नहीं इनके मन में झिझक थी, झिझक का कारण भी जायज़ था, क्योंकि अब तक दुनिया ने वो संत देखे हैं जो लोगों से पर्ची काटते हैं, चंदा लेते हैं, पर संत रामपाल जी महाराज जी पहले संत हैं जो गरीबों और असहाय जो लोग हैं उनको घर-घर जाके राशन दे रहे हैं, ज़रूरत का सामान दे रहे हैं। उसी के तहत जब इस परिवार की बेटियों के साथ और बहन जी के साथ बात हुई, तो इन्होंने बड़ी झिझक के साथ बताया भी हमारे साथ और क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, हमें किस-किस सामान की ज़रूरत है। वो सारे का सारा जो सामान है, अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दिया, वो आपको एक-एक करके दिखाते हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ थी, वो थी इस परिवार की जो एजुकेशन की तरफ से दिक्कतें आ रही थी बच्चों के साथ। सबसे पहले तो जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने जो है वो एजुकेशन, बच्चे स्कूल जाएँ, बढ़िया तरीके से पढ़ें, उसके लिए सारे का सारा जो है वो सामान भेजा है। आप ये देखिए, ये जो बेटा है, ये एक यूनिफ़ॉर्म ये उसके लिए है, एक उसके पास है। ये दोनों बेटियों के लिए ये है, स्कूल की यूनिफ़ॉर्म है, आप देख सकते हो। दोनों बहनों के लिए है, क्योंकि बच्चे के जो हैं कपड़े वो तो स्टिचड हैं, पर जो बहनों के कपड़े आए हैं दोनों बेटियों के, वो अनस्टिचड हैं, तो स्टिच कराने पड़ेंगे। उसकी भी व्यवस्था जो है, उसका जो भी खर्चा आएगा, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। और तीनों के लिए एक-एक स्कूल बैग आया है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया क्वालिटी का है। 1, 2, 3 तीनों के लिए एक-एक स्कूल बैग आया है। 6 ये रजिस्टर हैं और 19 जो हैं वो कॉपियाँ आई हैं। 25 कॉपियाँ और रजिस्टर इन्होंने माँगा था संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके। तो इस परिवार के लिए जो है वो 25 कॉपियाँ, एक तरह कह सकते हैं हम 25 कॉपियाँ हैं, जिसमें 6 बड़ी क्लास के लिए रजिस्टर है और 19 कॉपियाँ हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो ये शार्पनर और इरेज़र आए हैं और ज्योमेट्री बॉक्स माँगा गया था। बढ़िया क्वालिटी का जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स भी बच्चों के लिए आया है। आप देख सकते हो इसमें पूरा जो सामान है वो सारे का सारा पूरा भरा हुआ है। इसके अलावा पेंसिलों का सेट आया है और जो बड़ी बेटियां हैं उनको पेन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारे पेन आए हैं। आप देख सकते हो एक-एक करके कितने पेन आए हैं। और उसके अलावा जो बेटियां थी उन्होंने बताया था भी हमें स्कूल में एक दिक्कत सबसे बड़ी आती है, भी हमारे पास जो स्कूल के शूज़ हैं वो नहीं है, तो सभी के लिए परिवार के जो 3 बच्चे हैं तीनों के लिए स्कूल के शूज़ और जो साथ में सॉक्स भी आई हैं। आप देख सकते हो ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा जो बेटे के लिए है। ये स्कूल में डालने के लिए जूते और शूज़ आए हैं। इसके अलावा आप देखिए ये बहन जी के लिए है और 2 साथ में सॉक्स भी आए हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपको भी दिखाते हैं, जो आपने देखी होगी, बढ़िया से बढ़िया जो फैमिली है, उनके यहाँ इतने बढ़िया कंबल भी आपको शायद ना दिखाई दें, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 3 भेजे हैं। आप एक-एक को देख सकते हो, इसकी क्वालिटी देखो और इसका साइज़ और इसका भारीपन देखो। सर्दियों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की पूरी व्यवस्था करके भेजी है। 1, 2, 3 बढ़िया क्वालिटी के जो है कंबल भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। इसके अलावा इस परिवार ने बताया था भी गद्दों की ज़रूरत है। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 4 जो है गद्दे आए हैं। 1, 2, 3, 4 ये 4 जो हैं वो गद्दे हैं और गद्दों के ऊपर कवर भी पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी ने चढ़वा के ही भिजवाए हैं। और जो चारपाई की ज़रूरत थी वो आपको थोड़ी देर पहले दिखा दिए थे। अभी इस परिवार के लिए चारपाई भी आई हैं। अब इनके ऊपर बिछाने के लिए जो ये 4 गद्दे आए हैं, चारों गद्दों के ऊपर बिछाने के लिए आप देख सकते हो चद्दरें भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही भेजी हैं। 1, 2,
3, 4 ये चारें चद्दरें भी जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी है। आप ये देख सकते हो जिस चेयरों के ऊपर, क्योंकि देखा था अभी परिवार के पास बैठने उठने के लिए, बाहर बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पहले तो चारपाई लाई और साथ में ये जो चारों चेयरों के ऊपर परिवार बैठा है और ये जो टेबल है बढ़िया क्वालिटी का, ये भी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है। इसके अलावा इस परिवार ने बताया था अभी हमारे पास आटा रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 25 किलो आटा आता है इस परिवार के लिए, तो ये लगभग 25 से 30 किलो की जो टैंकी है ना, और कंटेनर है, इसमें आराम से फैमिली है वो अपना आटा स्टोर कर सकती है। और साथ में परिवार ने बताया था अभी हमारे पास कोई भी कपड़े रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए एक टंकी भी है जो बढ़िया बड़े साइज की, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारा सामान जो है वो आज इस परिवार को दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिन चेयर्स पे आज ये परिवार बैठा है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ये चेयर और टेबल है। आप देख पा रहे हैं 4 ये कुर्सियां हैं और ये टेबल है, ये दिया गया है आज। और ये चादरें हैं, अच्छी क्वालिटी की कॉटन की बेडशीट्स हैं ये। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि बच्चों की जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो भी दी गई है। छोटे बच्चे की स्टिच्ड है, ये जो है वो अनस्टिच्ड है। और साथ ही के साथ बच्चों के लिए कॉपीज देख पा रहे हैं आप, ये 25 हैं, 19 यहाँ पे नोटबुक्स हैं और 6 यहाँ पर रजिस्टर्स हैं। पेन है, पेंसिल है। इरेजर की बात करें, अप्सरा कंपनी की ये इरेजर है, अच्छी क्वालिटी की इरेजर है। और आप देखिएगा डॉम्स कंपनी का शार्पनर दिया गया है, अच्छी क्वालिटी की जो सामान है वो दिए गए हैं। फास्ट ट्रैक का बैग है, आप सभी जानते होंगे कि फास्ट ट्रैक बहुत अच्छी कंपनी है, प्रीमियम क्वालिटी का सामान ये आज दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कंबल, 3-3 कंबल हैं, जूते हैं, जराबे हैं। और यहाँ पर घर में पहनने वाले घर के जो मुखिया हैं उनके लिए यहाँ पर जूते और सॉक्स दी गई है। आप देख पा रहे हैं 4-4 यहाँ पर गद्दे हैं, ये कंटेनर है आटा रखने के लिए। और साथ ही में साथ यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये कपड़े रखने के लिए यहाँ पर ये जो ट्रंक है वो दिया गया है इस घर को। तो आइए परिवार से बात करते हैं। जी, जैसा कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए ये ज़रूरत की चीज़ें भेजी है, जो आपने उनको बताया था कि ये चीज़ों की आपको ज़रूरत है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कुछ राहत मिलेगी इससे? बहुत राहत मिलेगी हमको। खुश हैं आप? अभी आपके बच्चों के लिए ये सारा सामान आ गया है, स्कूल बैग आ गया है, जूते आ गए हैं, जुराबें आ गई हैं, उनकी पेन पेंसिलें कॉपियाँ आ गई हैं, अब वो पढ़ पाएंगे अच्छे से। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, हमको बहुत ज़रूरत की बहुत ज़्यादा चीज़ें दी है, हम धन्यवाद करते हैं उनका। जी बेटा, आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने स्कूल के जूते भेजे हैं, क्या कहना चाहोगे? आपके लिए कॉपीज भी हैं, पेन भी है, पेंसिल भी है, सब कुछ मिला है। संत जी धन्यवाद करते हैं। गुड़िया, आप कुछ कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं जो हमारी पढ़ाई शिक्षा दी है हमको। आपके लिए, आपको पसंद आया ये? शिक्षा के लिए सामान दिया है। तो आप कह रहे थे ना कि शायद सामान ना आए, तो अभी आ गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? खुश हो? हाँ जी, खुश है। कितने खुश हो? बहुत ज़्यादा खुश है। अभी आपकी स्कूल बैग भी आ गया है, कॉपीज भी आ गई है, पेन पेंसिल आ गया, अब आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी? हाँ जी, अच्छे से होगी हमारी पढ़ाई। गुड़िया, आप क्या कहना चाहोगे? कैसा महसूस कर रहे हो? खुशी मिल रही है सारा सामान जो आपका आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। हाजिर। दुनिया में बतलाओ कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर जो परिवार है खुश है, बच्चे जो हैं वो खुश हैं, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आज इस परिवार को मिल गई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये सारा जो सामान है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा आज इस परिवार को प्रदान किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं उनसे जानते हैं।
दर्शकों, जैसा कि इनके द्वारा कहा गया था भी सारा सामान हम देंगे, तो सारा सामान इन्होंने आप द्वारा इस परिवार को यहाँ पहुँचा दिया है। जो इन्होंने वादे किए थे, जो इनसे जो किया था भी आपको सारा सामान देंगे, इन्होंने आश्वासन दिलवाया था, वो सारा सामान इन्होंने पहुँचा दिया है। तो हम थोड़ी सी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं इनसे लेंगे। सर, थोड़ा सा ये बताइए, जैसे परिवार को भी विश्वास बने भी, इनको कब तक ये राशन मिलेगा, या एक बार इस परिवार को वीडियो या ऑडियो बनाने के लिए राशन दिया गया है, अगर नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा तो कब तक दिया जाएगा और कैसे आपसे संपर्क करेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई वीडियो बनाने के लिए या कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये राशन नहीं दिया। संत रामपाल जी महाराज जी हर उस ज़रूरतमंद को राशन पहुंचा रहे हैं जिनको उसकी एक्चुअल में ज़रूरत होती है। इसलिए सर्वे किए जाते हैं, सर्वे पास होने के बाद जो है उनको सामान दिया जाता है, और जब जिनका सर्वे पास हो जाता है उसके बाद उस गरीब परिवार को, एसआई परिवार को, तब तक ये राशन की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जाएगी। जब तक उस परिवार के बच्चे खुद कमाने के सक्षम नहीं हो जाते, तब तक ये सारी लाइफ टाइम उनको ये सामान जो है और राशन का सामान ये लाइफ टाइम उनको मिलता जाएगा। जैसे कि आपने ये पूछा अभी, ये जो सामान है वो कुछ लिमिट के लिए है, कुछ देर के बाद, महीने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, 20 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने करके भेजी है। एक कार्ड संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के भेजा है जिसके ऊपर आश्रमों के नंबर हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी हमारा राशन ख़त्म होने वाला है, इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर हैं। इस परिवार के मुखिया से प्रार्थना है भी वो इन नंबरों, जब भी इनको लगे भी हमारा राशन ख़त्म होने वाला है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये हमारे साथ संपर्क करके ये हमें इंटीमेट कर दें भी हमारे घर का राशन ख़त्म होने वाला है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आएंगे और इनको पूरे का पूरा जो राशन की सामग्री है वो देकर जाएंगे। अभी ये जो कार्ड है वो परिवार के मुखिया को दिया जा रहा है। बहन जी, जब भी आपको लगे भी आपके यहाँ मतलब भी राशन ख़त्म होने वाला है, तब आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके हमें 2 दिन पहले बता दें। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है राशन की सामग्री आपके घर पर पहुँच जाएगी। ठीक है जी। दर्शकों, बिल्कुल मैं कैमरामैन से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए कि काफ़ी जो इस गांव के लोग हैं यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसा काम कर रहे हैं जो ना होने वाला हो। किसी को भी विश्वास नहीं होगा भी एक संत हो जो किसी को राशन देता हो, एक संत हो जो किसी को पहनने के लिए कपड़े देता हो, एक संत हो ज़रूरत के सामान देता हो, चारपाई देता हो, कोई भी जो ज़रूरत का सामान है संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। तो एक महान संत है संत रामपाल जी महाराज। तो हम थोड़ा परिवार से करेंगे बात। बहन जी, आपको जो ये कार्ड मिला है, इस कार्ड पे नंबर है आश्रम के, आपने फ़ोन करना है। जब भी आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपने 2 दिन पहले उनको फ़ोन करना है। हाँ जी, 2 दिन पहले फोन तो जैसा कि हमने आपके घर पे भी देखा और आपने भी बताया भी, आपके हस्बैंड तो काफ़ी टाइम पहले आपको छोड़ के चले गए थे, मेंटली अपसेट थे, तो आपका गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। तो अभी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भी दिया है और ज़रूरत का सामान भी दिया है, तो अभी तो सारा मिलेगा आपको। हाँ जी, अभी तो गुजारा हो जाएगा। हम संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करते हैं। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। दर्शकों, जैसा कि बहन जी का कहना है, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं। अभी इनका कहते भी हमारा गुजारा बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो जैसा कि आपने देखा, पूरा सामान राशन संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है और स्लोगन भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर उगान। दर्शकों, हम तो हर बार यही सोचते हैं हर वीडियो में भी अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि एक नाम बहुत छोटा है लेकिन इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। आप देखते होंगे कितना कितना ज़रूरत का सामान कितने ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचता है। तो अभी हमारे साथ कुछ गाँव के हैं, इनसे भी हम जानेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और इस परिवार के बारे में। तो सर, आप थोड़ा बताइए, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, गरीबों की मदद की जाती है, उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, हर एक सामान दिया जाता है, तो क्या कहना है आपका संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ जी। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत बढ़िया स्कीम है, जो गरीबों को आप अन्न पानी और शिक्षा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तो सर आप क्या कहना चाहोगे इस अन्नपूर्णा मुहिम ਵਧੀਆ के? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, बहुत बढ़िया मुहिम है। दर्शकों बिल्कुल इनका कहना है अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये एक बहुत ही बढ़िया मुहिम है और इंसानियत की एक मिसाल पेश की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। जो ऐसे गरीब परिवार हैं, असहाय परिवार हैं, उन परिवारों की बाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी ने थामी है। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। दर्शकों अभी हमारे साथ यहाँ गांव के हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। सर साहब जी। तो इस परिवार के बारे में बताइए, कितना का जरूरतमंद परिवार, आप तो यहाँ के लोकल रहने वाले हाँ जी, मुझे पता लगा कि इनके घर में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बताया कि मुझे ना घर में कोई मदद कर रहा है, ना कहीं कोई मदद कर रहा है। तो उनके पति भी है नहीं, पागल होके चले गए। तो उसके पते होने के बाद इन्होंने नाम भी ले लिए हैं गुरु महाराज के। तो इन्होंने बोले कि हमें बहुत परेशानी है, रो रहे हैं से जमा। तो हमने इन्हें बताया कि चलो गुरु महाराज के चलिए मुहिम, इसमें सबको मतलब सब सहायता दे रहे। तब इनके उन्होंने लेके गए से हम वहाँ मतलब स्थान में, तो उन्होंने नाम लिखा दिए कि हमें ये परेशानी है। तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे खुद को नहीं हो रहा था कि सच्ची बात है ये कि ऐसा होगा। तो इन्होंने दिखाए, तो सामान आ गए, फ़ोन आ गया से हमें भिंडे से कि ऐसा है। तो भी विश्वास नहीं हो रहा, इनको भी नहीं विश्वास हो रहा था। ऐसी बात है, ये डर डर के बोल रहे थे कि हमें ये सामान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हम बोले कोई बात नहीं, गुरु महाराज ने जब बोला तो सब देंगे। तो इतना कहा। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि इनका कहना बिल्कुल ठीक है, हर किसी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक महान संत पहले संत हैं जो किसी को देते हैं। हमने आज तक देखा है, हम किसी का कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हर जगह लिया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं, महान संत हैं, जो हर किसी को देते हैं। आप देख पा रहे हैं काफ़ी गांव के लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं, और वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, एक काबिल तारीफ मुहिम है। इस मुहिम की जितनी प्रशंसा करें, जितना संत रामपाल जी का धन्यवाद करें, उतना ही कम है। संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं है, संत हमें इसलिए नहीं बोलेंगे इनको क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। पूर्ण परमात्मा के जो अवतार होते हैं वही इतनी अपनी कृपा से ऐसी मुहिम चला सकते हैं जो कि पूरे भारतवर्ष और नेपाल में चल रही है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार है, उनसे जानते हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे जानते हैं। सर ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, ये तो एक बहुत ही बड़ी मुहिम है जिसका हम व्याख्यान भी नहीं कर सकते किसी भी शब्दों में। तो आपका संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या विचार है, कैसे संभव हुआ एक संत के लिए इतनी बड़ी मुहिम चलाना? देखिए, संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है। ये पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के अवतार हैं, जो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हम जीवों को सतलोक ले जाने के लिए या मोक्ष देने के लिए यहाँ पर अवतरित हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस पूरे विश्व को सतभक्ति का मार्ग दिखाया है, और जो भूले जीव हैं, जिन्होंने भगवान के घर का रास्ता भूल चुके थे, उनको दोबारा से भगवान का रास्ता बताने के लिए आए हैं। और जो अन्नपूर्णा मुहिम है या और सामाजिक काम जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, वो इस जीव को भक्ति करने लायक बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से एक सहायता दे रहे हैं, ताकि हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब जो बुनियादी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद ही जीव भक्ति करने लायक बनेगा। तो संत रामपाल जी महाराज इस घोर कलयुग में ऐसी सुविधाएं जीव को दे रहे हैं जिससे वो भक्ति करने लायक बनेगा। और जब इंसान भक्ति करेगा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा, तो इस घोर कलयुग में सतयुग जैसा माहौल दोबारा बन जाएगा जी। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए
तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। अभी जब तक किसी के पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है तो वो भगवान भी नहीं बच सकता। सबसे पहले मनुष्य को कोई भी काम करने के लिए पेट भरना जरूरी होता है, तो संत रामपाल जी महाराज वही काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेन उद्देश्य है जीव का कल्याण करना, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इस कलयुग में आए हुए हैं जीव का उद्धार करने के लिए, जीवों का मोक्ष करवाने के लिए। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसका भी पूरे विश्व में डंका बज रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का जितना भी ज्ञान है सारा शास्त्रों के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे चेक करते रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा दावे किए जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। और ये बिल्कुल जो भी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, वेद, गीता, बाइबल, कुरान, 18 पुराण, सारी इन्हीं चीज़ों में से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। तो संत रामपाल जी महाराज एक आध्यात्मिक संत, गुरु, महापुरुष और पूर्ण परमात्मा है जो पूरे विश्व को तारने के लिए भी आए हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी कृपा से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ताकि लोग पेट भर के खाएंगे फिर ही भगवान को याद करेंगे। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठा रखा है। पूरे भारतवर्ष के जो गरीब लोग हैं, जो असक्षम लोग हैं, जिनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। दर्शकों, हम हमारी पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।